डियर स्टूडेंट्स, कोहलर के सूच के सिद्धांत के बाद अब हम पढ़ेंगे पियाजे का सिद्धांत, थियोरी ऑफ पियाजे। पियाजे जिनके सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझने के पहले आपको संज्ञान या कॉग्निशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन का मतलब उस प्रक्रिया से होता है जिस प्रक्रिया के थ्रू हम अपने आसपास की चीज़ों को समझने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो किसी भी नई चीज़ को देखता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो वो जो जानने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से वो जान रहा है, उसको हम कहते हैं संज्ञान। जैसे अभी आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक तरह से कॉग्निशन या कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो हम मतलब डे टू डे लाइफ में हमारा कॉग्निशन या संज्ञान का प्रोसेस चलता ही रहता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को हर समय कोई ना कोई नई चीज़ सीखते ही रहते हैं। तो होपफुली आपको कॉग्निशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब द प्रोसेस थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वो प्रक्रिया जिसके थ्रू हम अपने आसपास की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब पियाजे के सिद्धांत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पियाजे जो थे वो उनका जो इंटरेस्ट था वो ये जानने में था कि जैसे उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके सोचने का तरीका भी बदलता जाता है ना। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उसको बुद्धू नहीं बना सकते, वो अलग तरीके से सोचता है ना। वैसे ही जब और बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अपनी ओन सोच डेवलप कर लेते हैं, अपना तरीका होता है उनको सोचने का। तो ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने फोकस किया था एज पे। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है तो उनका बौद्धिक विकास भी होता जाता है, और क्योंकि उनका बौद्धिक विकास हो रहा होता है इसीलिए उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनको घर में कुछ खिलौनों से खेलने के लिए दे देते हैं। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको वो प्ले स्कूल में डाल देते हैं, जहाँ वो खिलौनों से खेलता है, कुछ नई नई चीज़ें भी सीखता है। फिर थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कंटेम्प्रेरी जो आपका स्कूल होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें वो चला जाता है जहाँ वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो ऐसे ऐसे जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बढ़ता जाता है। वो कठिन कठिन संप्रत्ययों को, यानी जो मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी ग्रहण करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा होता है। तो पियाजे ने बताया था कि किस तरह से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। ये उन्होंने 4 स्टेजेस में बताया था। ये थियोरी थोड़ी सी बड़ी होगी इसलिए हम इसको पार्ट्स में या हिस्सों में पढ़ेंगे। इस थियोरी को पढ़ाने के पहले कुछ टर्म्स को, कुछ कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। वो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉग्निशन क्या होता है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, रिसीव करते हैं। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एक तरह की मानसिक, अगर मैं बोलूँ कि इसके थ्रू हम मानसिक प्रक्रिया करते हैं, हम कोई मेंटल प्रोसेस करते हैं। जैसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि आपने कोई मशीन बनाई तो आपने उस मशीन का कुछ ढांचा इस तरह से बनाया कि वो इस तरह से ही चीज़ों को करेगी। वैसे ही जब इंसान पैदा होता है, जब शिशु पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन होता है वो एक तरह से उसमें एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होती है, वो इनबॉर्न होता है। जैसे जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका ब्रेन कुछ इस तरह से ही बनकर आता है कि वो इस किसी खास तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ आपको कंप्यूटर के थ्रू। जब कंप्यूटर बनता है तो कंप्यूटर का एक ढांचा बनाया जाता है, जिस ढांचे की वजह से ही, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की वजह से ही वो क्या करता है, वो उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में फीड करते हैं वो उस खास तरीके से फीड करता है, उसको स्टोर करता है और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको वो यूज़ करता है। तो इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जो इंसान का जो दिमाग है वो भी किसकी तरह है? बिल्कुल बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह ही है। उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, और उस खास ढांचे की तरह ही से ही वो काम करता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए वो है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? देखिए, स्कीम का मतलब ये होता है, देखो नाम से स्कीम मतलब कि आपने क्या खास वो बनाया है, प्लान बनाया है। तो जिस तरह से, यानी स्टेबल एक्टिविटी टू गैदर एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि हर इंसान एक खास तरीके से
एक खास वे से, है ना। अगर मैं बोलूँ कि एक खास, यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब है तरीका, ठीक है। हर इंसान एक खास तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। गैदर मतलब हम जैसे हम कोई भी चीज़, हमें कोई कुछ समझा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो हम एक खास तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को गैदर यानी इकट्ठा करते हैं, इंटरप्रेट यानी उसको समझने की कोशिश करते हैं अपने आसपास की दुनिया को, तो उसको हम कहते हैं स्कीम्स। यानी स्कीम का मतलब क्या है, वो खास तरीका, जिस तरीके को हम यूज़ करके इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा थोड़ा सा अलग है। देखिए स्कीमा क्या होता है, स्कीमा को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज का मतलब देखिए, किसी भी, हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है ना, पहले से कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको जैसे मैंने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए, मैंने वर्ड यूज़ किया इन्फॉर्मेशन। अब स्कीम समझाने के पहले के लिए मैंने ये बोला कि जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, या वो तरीका जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको इंफॉर्मेशन वर्ड का मतलब पता है, ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब पता है, तरीका वर्ड का मतलब पता है, तभी तो आप स्कीम को समझ पाए। तो वही चीज़ है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, एक तरह से मैं बोलूँ कि जो प्रायर नॉलेज होता है, हमारे दिमाग में पहले से कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, उस पुराने ज्ञान की वजह से हम किसी नई बात को समझ पाते हैं। तो वो जो पुराना ज्ञान है उसी को हम कहते हैं स्कीमा। जैसे अगर मैं आपको एक बोलूँ कि एक ख़ास तरह का, सपोज़ मान लो किसी ने पनीर वर्ड पहले कभी नहीं सुना है, ठीक है? लेकिन वो जानता है कि दूध क्या होता है, या दूध से बनने वाली चीज़ें कैसी होती हैं, दही उसने देखी है, तो लेकिन पनीर उसने आज तक नहीं सुना। लेकिन आप अगर उसको बताएँगे कि देखिए पनीर क्या होता है, वो दूध से बनता है, दूध जैसा ही प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है, यानी उसको, अगर उसको दूध पता है, दूध से चीज़ें बनने वाली कैसी होती हैं, तो वो पनीर को भी अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन पनीर को समझने के लिए उसने अपने पूर्व ज्ञान या प्रायर नॉलेज का यूज़ किया। उस प्रायर नॉलेज को ही हम कहते हैं स्कीमा।